तीर्थ यात्रा मनुष्य के मन पर पड़े अपराधों के बोझ से मुक्ति पाने का मार्ग। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ है पापों से तारने वाला। तीर्थों की यात्रा करने की परंपरा भारतीय समाज में आदिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा की अद्भुत बानगी है महाराष्ट्र की वारी। वारी यानी इष्ट देवता के दर्शन के लिए विशिष्ट कालावधि में विशिष्ट दिन से आरंभ यात्रा। वारी करने वाला वारीकर कहलाया। कालांतर में वारीकर वारकरी हो गया। श्री क्षेत्र आलंदी से ज्ञानेश्वर महाराज की चरण पादुकाएं एवं श्री क्षेत्र देहू से तुकाराम महाराज की चरण पादुकाएं लेकर पंढरपुर के विट्ठल रखुमाई यानी श्री कृष्ण रुक्मणी के दर्शन करने जाने की यात्रा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी वारी है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को आरंभ होती है आलंदी पंढरपुर वारी। वारी में सहभागी होने के लिए दूर दराज के गांवों से लाखों भक्त बिना किसी प्रत्यक्ष निमंत्रण के आलंदी पहुंचने लगते हैं। चरण पादुकाएं लेकर चलने वाले रथ का घोड़ा मंदिर के गर्भगृह में जाकर ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करता है। ज्ञानेश्वर महाराज को माउली यानी चराचर की माँ कहा गया है। माउली को अवतार पांडुरंग अर्थात भगवान का अवतार माना जाता है। पंढरपुर वारी आरंभ करने के लिए माउली की चरण पादुकाएं मंदिर से बाहर लाई जाती हैं। उक्ति है, चराचर भी जब नहीं था पंढरपुर तब भी यहीं था। पदयात्रा 260 किलोमीटर की पदयात्रा विट्ठल के पंढरपुर की। वारी की परंपरा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। परंपरा जितनी पुरानी होती गई भक्तों की संख्या उतनी बढ़ती गई। इतने बड़े समुदाय को अनुशासित रखने और यात्रा के सुचारू प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी आवश्यकता को समझकर 19वीं शताब्दी में वारी की संपूर्ण आकृति रचना की संत हैबतराव बाबा आरफड़कर ने। बाबा आरफड़कर की दूरदृष्टि और अनन्य प्रबंधन क्षमता ने वारी की ऐसी संरचना की जिसके चलते आज 10 लाख लोगों का समूह बिना किसी कठिनाई के एक लय में चलता दिखाई देता है। इस संरचना में वारकरियों को विभिन्न समूहों में बांटा गया। ये समूह दिंडी कहलाते हैं। प्रत्येक दिंडी में पताकाधारी सबसे आगे भगवा ध्वज लिए चलता है। पताकाधारी के पीछे एक पंक्ति में 4, इस अनुक्रम में 4-4 की पंक्तियों में अभंग यानी भजन गाने वाले टालकरी होते हैं। इन्हीं टालकरियों के बीच साज संगत करने वाला मृदंगमणि होता है। दिंडी का सूत्र संचालन करने वाला वीणेकरी कहलाता है। वीणेकरी के बाद सिर पर तुलसी वृंदावन और कलश लिए चलती है मातृशक्ति। दिंडी को निर्देश देने और अनुशासन बनाए रखने का काम चौबदार करता है। चरण पादुकाएं शनैः शनैः गंतव्य की ओर चलती हैं। लाखों की भीड़ में पालकी के ऊपर अविराम छत्र चमर डुलाते रहना, धर्म ध्वजा अखंडित फहराते रहना कोई मामूली काम नहीं है। इस अद्भुत संतुलन का श्रेय जाता है स्वप्रेरित अनुशासन और श्रेष्ठ व्यवस्थापन को। वारी की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े आंकड़े इस अद्भुत यात्रा की कहानी अपने आप कहते हैं। विभिन्न आरतियों एवं विधि विधान में लगने वाली रोजमर्रा के प्रयोग की 15,000 वस्तुओं का रजिस्टर तैयार किया जाता है। जिस दिन जो वस्तुएं इस्तेमाल की जानी हैं, नियत समय पर वे बोरों में बांधकर रख दी जाती हैं। 15-20 हजार की जनसंख्या वाले गांव में 10 लाख वारकरी रात्रि का विश्राम करते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद गांव अद्वैत भाव से अपनी गागर में इस सागर को समा लेता है। सुबह और शाम का मिलाकर वारी में प्रतिदिन 20 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार होता है। रोजाना 10 लाख लोग स्नान करते हैं। कम से कम 30 लाख कपड़े रोज धोए और सुखाए जाते हैं। हर दिन औसतन 50 लाख कप चाय बनती है। रोज लगभग 3 करोड़ लीटर पानी प्रयोग होता है। एक वारकरी दिन भर में
यदि केवल 1000 बार भी हरिनाम का जाप करे तो 10 लाख लोगों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कुल जाप की संख्या 100 करोड़ हो जाती है। शतकोटि यज्ञ भला और क्या होगा। वारकरी दिन भर में लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलता है। यह 26,000 कैलोरी का व्यायाम है। दर्शन 24 घंटे भक्तों के लिए खुले रहते हैं। हर दिंडी के साथ 2 ट्रक, पानी का एक टैंकर, एक जीप, यानी कम से कम 4 वाहन अनिवार्य रूप से होते हैं। इस प्रकार 500 अधिकृत दिंडियों के साथ न्यूनतम 2000 वाहन होते हैं। एक पंक्ति में दिखने वाली भक्तों की लगभग 15 किलोमीटर लंबी मूविंग ट्रेन 24 घंटे में 4 बार विश्राम के लिए बिखरती है और तय समय पर स्वमेव जुड़कर फिर आरंभ कर देती है वारी। मूविंग ट्रेन का यह अनुशासन देखते ही बनता है। गोल रिंगण या अश्व द्वारा परिक्रमा का दृश्य अद्भुत होता है। लाखों की भीड़ खुद ब खुद वृत्त बनाकर सैनिक सी खड़ी रहती है। नाचते गाते झूमते अपने में मग्न वारकरी पर चौबदार का एक हो और नीरव मौन अनुशासन मुखर हो उठता है। वारकरी यानी गले में तुलसी माला, माथे पर गोपी चंदन, धार्मिक ग्रंथों का पारायण, शाकाहार, सदाचार, सत्य बोलना, हाथ में भगवा पताका, सिर पर तुलसी वृंदावन और मुखारविंद में हरिनाम संकीर्तन। वारकरी कम से कम भौतिक आवश्यकताओं के साथ जीता है। पार्थिव भौतिकता के युग में सनातन आध्यात्मिकता है वारी। लघुता से प्रभुता की यात्रा है वारी। यही कारण है कि वारी में सम्यक दृष्टि जगती है। सहयात्री को धन्य मानकर वह उसके चरणों में शीश झुकाता है। सहयात्री भी पहले के पैरों में माथा नवाता है। जे जे देखे भूत तेते मानीले भगवंत। हर प्राणी में, हर जीव में माउली दिखने लगते हैं। संतों की पालकियां आगे निकलती जाती हैं। अवतार पांडुरंग का रथ अब पीछे चल रहा है। आगे आगे चलते भगवान कब भक्तों के पीछे आ गए पता ही नहीं चला। कबीर कहते हैं, कबीरा मन ऐसा भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संतों की पालकियां हरिनाम का घोष कर रही हैं, जबकि स्वयं हरि भक्तों के नाम संकीर्तन में डूबे हैं। भक्त रूपी भगवान की सेवा में अनेक सेवाभावी व्यक्ति और संस्थाएं भी जुटती हैं। वारकरियों को चिकित्सा सेवा देने के लिए डॉक्टर, वैद्य हैं तो कपड़े इस्त्री करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाला भी यहाँ मौजूद है। आनंद का असीम सागर है। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, जन्म से मरण तक की वारी, मरण से जन्म तक की वारी, जन्म मरण की वारी से मुक्त होने के लिए भी फिर से वारी। अपनी पूर्णता तक पंढरपुर तक आ पहुंची वारी। वस्तुतः देखने, पढ़ने या सुनने की नहीं, अपितु अनुभव करने की यात्रा है वारी। अनुभव जब शब्दों की सीमाएं लांघकर आंसुओं में व्यक्त होता है तो अनुभूति नदी बनकर छलकने लगती है। पिछले 37 वर्षों से मैं वारी कर रहा हूं। भगवान की दया से घर संपन्न है, बाल बच्चे सुखी हैं। एक ही दुख है, उम्र के चलते अब मैं अगली बार वारी नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी आखिरी वारी, ये मेरी आखिरी वारी है। पंढरी का वार करी, वारी कभी न छूटे हरी। कहा जाता है महाराष्ट्र यानी वह भूमि जहाँ का निवासी पंढरपुर की यात्रा करता है। जीवन में
एक बार मराठी कहलाने का, कम से कम एक बार वारकरी बने और अनुभव करें अनंत अनादि रोमांच, वारी का रोमांच वारकरी होने का।